हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इनमें 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरा के नाम से मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। शक्ति की उपासना का यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व पर दुर्गा माँ की पूजा क्यों की जाती है, इसे लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा इस प्रकार है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल की भी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने कर दी। वहीं रावण ने भी अमृतत्व के लिए चंडी पाठ शुरू कर दिया। ये बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचा दी। रावण ने मायावी तरीके से एक नीलकमल को गायब कर दिया, जिससे कि श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प जब टूटता नजर आया, तब सभी को इस बात का भय हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित न हो जाए। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है। तभी उन्होंने अपने एक नेत्र को माँ दुर्गा की पूजा में समर्पित करने की बात सोची। श्री राम ने जैसे ही अपने तुड़ी से अपने नेत्र निकालने की कोशिश की, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वो पूजा से प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण के बालक के रूप में वहां पहुंच गए और उन्होंने पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जय देवी भूते हरिणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्तों के कष्टों को हरने वाली और करणी का अर्थ होता है भक्तों को कष्ट देने वाली। इससे माँ दुर्गा नाराज हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार राम ने रावण का वध कर रावण को पराजित कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार महिषासुर को देवताओं ने उसकी उपासना से खुश होकर अजय का वरदान दिया। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उस वरदान का दुरुपयोग शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण व अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए, जिससे वो बलवान हो गई और 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का संग्राम चला। महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है, इसका कारण भी जानते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाने वाला इकलौता उत्सव है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत में मनाई जाती है, जिन्हें चैत्र नवरात्रि, और दूसरी सर्दी की शुरुआत में अश्विनी माह में मनाई जाती है, जिन्हें शारदीय नवरात्रि कहते हैं। गर्मी व जाड़ों के मौसम में हमें सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा जल के लिए बादल संघनित होने और सर्दी से हमें राहत देने आदि जीवन उपयोगी कार्य इस समय संपन्न होते हैं। इस समय इन शक्तियों की उपासना करने के लिए सबसे अच्छा समय यही माना गया है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे तन मन में भी बदलाव आते हैं, इसीलिए शारीरिक, मानसिक व मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपवास रखकर शक्ति की उपासना करते हैं। हम यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति लेने के लिए आए थे। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। इनमें यहाँ पर जिन्होंने इन्हें बनाया है वो यहाँ पर इन पर कलर कर रहे हैं, इनकी डेकोरेशन कर रहे हैं और इन्हीं में से दुर्गा जी की एक मूर्ति मैंने भी अपने लिए ले ली है।